आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा जटिल भू राजनीतिक मामला जिसने दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत गठबंधनों में से एक को आप कह सकते हैं हिला के रख दिया। अब देखिए ये सब शुरू कहां से होता है। एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। जरा सोचिए इस बात को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार हो रहा है कि यूरोप के देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ सैनिक तैनात कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त, उसके सबसे मजबूत सहयोगी इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस पूरे मामले की जड़ है व्हाइट हाउस का एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक बयान। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी, लेकिन आप देखिए उतनी ही शक्तिशाली महत्वाकांक्षा से। राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते थे कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद ले, उसका अधिग्रहण कर ले। बस यही एक सीधी साधी सी लगने वाली ख्वाहिश इस पूरे डिप्लोमेटिक संकट की जड़ बन गई। और यहां मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, दुनिया को बताने के लिए जो वजह दी गई वो ये थी कि अमेरिका को रूस और चीन को दूर रखने के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो इसे एक झूठा बहाना बताते हैं। उनका कहना है कि रूस और चीन ने तो कभी ग्रीनलैंड में कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं, ना ही कभी उस पर दावा किया। तो फिर सवाल वही है, अगर रूस और चीन वजह नहीं है तो फिर असली वजह क्या है? क्या चीज है जो बर्फ के नीचे छिपी है? हमारे सूत्र बताते हैं कि असली मकसद सैकड़ों फीट मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपा है, और वो है प्राकृतिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा खजाना। हम बात कर रहे हैं तेल और गैस के विशाल भंडारों की, बेशकीमती खनिजों की और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की। ये वही चीजें हैं जो आज की दुनिया में हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज को चलाने के लिए जरूरी हैं। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं संसाधन संचालित विदेश नीति। मतलब एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसका पहला और सबसे बड़ा मकसद ही किसी दूसरे देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल जमाना होता है। इसको समझने के लिए हमारे सूत्र वेनेजुएला का उदाहरण देते हैं। याद कीजिए, वहां भी शुरू में चिंता ड्रग्स को लेकर जताई गई थी, लेकिन बहुत जल्द ही सबका ध्यान तेल पर चला गया। तो तर्क यही दिया जा रहा है कि ग्रीनलैंड में भी कहानी कुछ वैसी ही दोहराई जा रही है। तो इस एक महत्वाकांक्षा का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि दुनिया के सबसे मजबूत और पुराने गठबंधनों में से एक, यानी पश्चिमी देशों के गठबंधन में दरारें पड़ने लगीं। और जो रिएक्शन आया वो सच में अभूतपूर्व था। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा ये अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी हैं, और इन सब ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेज दिए। लेकिन अमेरिका के साथ नहीं, बल्कि अमेरिका के इस कदम के जवाब में, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूके जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहता है, वो इस बार पूरी तरह से खामोश रहा। उसने कोई सैनिक नहीं भेजे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो सैनिकों की तैनाती हुई, ये कोई जंग की तैयारी नहीं थी। ये ज्यादातर सांकेतिक थी, सिंबॉलिक थी। बस एक साफ साफ मैसेज देने के लिए कि देखिए, हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस पूरे तनाव का शायद सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल नतीजा कनाडा के प्रधानमंत्री के इस बयान में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा बयान है जो सीधे सीधे चीन के साथ बेहतर और नज़दीकी रिश्तों की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब जो कनाडा ऐतिहासिक रूप से हमेशा अमेरिका का वफादार सहयोगी रहा, जिसने हर बड़ी जंग में अमेरिका का साथ दिया, वही कनाडा अब अमेरिकी दबाव के चलते चीन के साथ अपने रिश्ते गर्मजोशी से आगे बढ़ा रहा था। सुरक्षा और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चीन के साथ रणनीतिक साझेदार बनने की बातें होने लगी थीं। सोचिए, अमेरिकी दबाव ने अपने सबसे करीबी पड़ोसी को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की तरफ धकेल दिया। लेकिन फिर से वही सवाल कि इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क लिया ही क्यों गया? हमारे सूत्र बताते हैं कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति में छिपा हुआ है। जरा इस टाइमलाइन को देखें। राजनीतिक घड़ी बहुत तेजी से टिक टिक कर रही थी। आगे बहुत जरूरी मिड टर्म चुनाव थे, और डर ये था कि अगर चुनावों में ये पतला सा बहुमत भी हाथ से चला गया तो महाभियोग का खतरा सिर पर आ जाएगा। तो तर्क ये है कि इस सबसे बचने के लिए विदेश नीति के मोर्चे पर एक बड़ी जीत की सख्त जरूरत थी। और ये सिचुएशन कितनी नाजुक थी, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगता है। सिर्फ एक वोट, उपराष्ट्रपति के एक टाई ब्रेकिंग वोट से जरूरी बिल पास हो रहे थे। मतलब बहुमत इतना ज्यादा कमजोर था, और इसी वजह से एक बड़ी निर्णायक जीत की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो सूत्र के मुताबिक असली लक्ष्य एकदम साफ था। चुनावों से ठीक पहले वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला माहौल बनाना, एक ऐसा पल तैयार करना जिससे वोट मिल सकें।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम और बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब विदेश नीति को सिर्फ घरेलू राजनीति साधने का एक औजार बना लिया जाता है तो इसके दूरगामी नतीजे क्या हो सकते हैं।